ओम शांति। ब्रह्मा बाबा, जिनको निराकार शिव बाबा ने नई सृष्टि रचने की जिम्मेदारी दी, शक्तियां दी, वरदान दिए, अपना माध्यम बनाया, वो ब्रह्मा बाबा सभी जीव प्राणियों से भी बहुत स्नेह रखते थे। उनके स्नेह की कहानियां भी बहुचर्चित थी। पहले मैं एक कहानी सुनाता हूँ। जब भी बाबा को भोग लगता था, एक चिड़िया, वही चिड़िया हर बार हॉल में आती थी, बैठी रहती थी, घूमती फिरती थी, चूं चूं करती रहती थी। बाबा ने मना किया था, कोई से भगाएगा नहीं, और लास्ट में उसको भी भोजन दिया जाता था, यानी भोग दिया जाता था। तो देखो, एक वंडरफुल घटना हुई। जब बाबा व्यक्त हुए और बाबा को भोग लगा, तो भी वो चिड़िया आ गई और आकर बहुत शांति से बैठ गई, उड़ नहीं रही थी। ये साफ प्रतीत होता था कि उसके ऊपर भी बाबा के जाने का कुछ गम है। बाबा जब अपनी झोपड़ी में जाते थे तो वही चिड़िया बार बार बाबा के पास आ जाती थी। बाबा उसे दाना खिलाया करते थे, रखते थे कुछ चीजें अपने पास। फिर उसको देखकर और भी चिड़ियाएं आ जाती थी। बाबा सभी को कुछ ना कुछ खिलाया करते थे और उनको भी कहते थे बच्ची आ गई है। दूसरी घटना एक बहुत ही वंडरफुल है। वो घटना थी, आबू में सांप बहुत निकलते थे। मतलब पहले तो आबू को लोग सांपों का गांव ही मानते थे, जहाँ तहाँ निकलते रहते थे। हम लोग भी जब घूमने जाते थे तो 4-5 सांपों के तो दर्शन हो ही जाते थे। एक दिन एक सांप गेट पर आ गया। बाबा सांप को मारने नहीं देते थे, लोग मारने भागे। बाबा ने कहा नहीं बच्चे, टोकरी मंगाई। सांप टोकरी में गुंडली मारकर बैठ गया बड़े आराम से। बाबा ने कहा इसके ऊपर कपड़ा डाल दो, कपड़ा डाल दिया। एक भाई था बलदेव, जो उस समय के मुख्य भाई हुआ करते थे, बहुत अच्छे परिवार से थे और तभी तभी वो सेवा में समर्पित भी हुए थे। दिल्ली में रहते थे, फिर जयपुर में रहे। तो बाबा ने उसको बुलाया और कहा बच्चे, इस सांप की टोकरी को सिर पे रख के बाहर जंगल में छोड़ो। अब वो बेचारा घबराए, सांप बड़ा था। अब सब भी घबराए, बाबा इसको क्या कह रहे हैं। लेकिन बाबा ने हिम्मत दिलाई और याद दिला, बच्चे कौन कह रहा है। तब उसको जागृति आई, स्वयं शिव बाबा बाबा के तन में आकर बोल रहे हैं। उसने बड़े फिर निर्भीक होकर टोकरी नीचे से, ऊपर से तो हाथ नहीं लगाया डर से, नीचे से टोकरी उठा के सिर पे रखी और उसको बाहर जंगल में छोड़ के आ गए। और भी गए 2-3 लोग उनके साथ। देखो, इस घटना का एक वंडरफुल भविष्य में रिजल्ट दिखाई दिया। हापुड़ में कुछ विरोधियों ने सेवाओं में बड़ा विघन डाला, बहुत विरोध पैदा किए। बाबा ने इनको भेजा, जगदीश भाई को भेजा, औरों को भेजा, भाई समझाओ बुझाओ, बातचीत करो उनसे, लेकिन वो मानते नहीं थे। तो उन्होंने एक मरा हुआ सांप इसी बलदेव भाई के गले में डाल दिया। और बाबा ने, क्योंकि इसको सांप उठवा लिया था, मरे हुए सांप से तो वैसे भी क्या डरना, लेकिन मनुष्य को घिन तो आती है ना, थोड़ा सा लगता है। लेकिन वो मजे से डलवा के खड़ा रहा, वो देखते रहे, ये डरता ही नहीं ये व्यक्ति। तो जैसे बाबा ने पहले से ही उसको तैयार कर दिया था। सांप निकलते थे। बाबा का जो बगीचा था उसमें तो एक सांप का जोड़ा ही रहता था। काला सांप था, बहुत भयानक, दोनों बाहर दिखते थे। कभी कभी बाबा की झोंपड़ी में भी घूम के चले जाते थे। लेकिन बाबा ने कहा हुआ था इनको किसी को मारना नहीं है। तो बाबा बहुत ही ध्यान रखते थे इन चीज़ों का। तीसरी कहानी भी है। बाबा के पास गौशाला भी थी। गौशाला में 15-20 गायें होती थी। एक शिव बालक नाम का भाई छोटी आयु का आया था, वो संभालता था। अभी वो पंड भवन दिल्ली में है, बड़ी आयु हो गई है।
तो उससे वो गाय बहुत प्यार करती थी, सब जानते हैं। जो घास खिलाता है, दूध निकालता है, उनकी धुलाई करता है, नहलाता है, उससे तो प्यार जानवरों का होता ही है। एक गाय मारने वाली थी, मरखनी कहते हैं। शिव के अलावा और कोई उसके पास जा नहीं पाता था, वो सबको भगा देती थी, यानी बाबा को भी नहीं जाने देते थे उसके पास। फिर भी बाबा तो कभी कभी प्यार से जाकर उसकी पीठ पर हाथ घुमाते थे। जब सबने कहा बाबा ये बहुत मारती है किसी को भी, इसको बेच दिया जाए, तो उसको सिरोही में किसी को बेच दिया गया। सिरोही डिस्ट्रिक्ट है यहाँ का, यहाँ से 80 किलोमीटर दूरी है उसकी। गाय को ले गया वो। गाय बार बार मुड़कर पीछे देख रही थी, बाबा भी खड़े थे, बाबा को भी देख रही थी प्यासी नजरों से। देखो क्या हुआ, 4 दिन के बाद गाय वापस आ गई। सबको पता ही है, जो जीव जंतु हैं इनको रास्तों का बड़ा ज्ञान हो जाता है। उसी रास्ते से वो पैदल चल के वापस आ गई, पहाड़ चढ़ के। अभी आ गई वो तो रंभाने लगी। बाबा ने कहा भैया आ गई, इसको रख लो। रख लिया। बाबा उसके पास गए। अब वो बहुत शांत थी। बाबा ने उसकी पीठ पे हाथ घुमाया और उससे बातें की। तुम सबको तंग करती हो, मारती हो, सींग मार देती हो, तुम्हें कोई प्यार नहीं करता, इसलिए तुम्हें बेच दिया था। अब वायदा करो मैं किसी को मारूंगी नहीं। और बाबा ने उसे कहा मारोगी तो नहीं। उसने भी गर्दन हिला दी। नहीं, वंडरफुल सीन था। और उस दिन के बाद वो गाय शांत हो गई। तो देखिए ये बाबा का प्यार, बाबा के बहुत ही अहिंसात्मक संस्कार, उनके वाइब्रेशंस जीव जंतुओं को भी शांत कर देते थे। तो ऐसे बाबा जो सभी को बहुत प्यार भरी नज़र से देखते थे। गायों की गौशाला में तो रोज 1-2 चक्कर लगाते थे। उनकी संभाल ठीक से हो रही है, उनको किस तरह की कठिनाई तो नहीं। ठंड बहुत पड़ती थी यहाँ, ठंडक का उनका इंतज़ाम है या नहीं, इस सब की बहुत केयर करते थे। और बाबा ने लोग अपॉइंट भी किए हुए थे। तो बाबा जो सृष्टि के पिता भी हैं, प्रजापिता ब्रह्मा उनको कहते हैं, सभी जीव जंतुओं से बहुत प्यार करते थे। और हम सबको भी कहते थे बच्चे ये सब भी तो तुम्हारी रचनाएं हैं, तुम्हारी पालना भी करती हैं, वो तुम्हारी केयर करती हैं, तुम्हें उनकी केयर करनी है। इसलिए रोज इन सब को भी सकाश देनी है, सुंदर वाइब्रेशंस देने हैं। और बाबा स्वयं भी रोज सवेरे समस्त संसार के जीव प्राणियों को, प्रकृति को पवित्र वाइब्रेशंस दिया करते थे योग में बैठकर। और उसकी विधि यही सबको सिखाते थे कि ऐसा अभ्यास करो, मैं ग्लोब के ऊपर हूँ, प्रकृति का मालिक हूँ, ये सब जीव जंतुओं की भी पालना मुझे करनी है, मैं पूर्वज हूँ, पालन करता हूँ। और शिव बाबा से वाइब्रेशंस आ रहे हैं, पवित्र वाइब्रेशंस, और चारों ओर फैल रहे हैं। संकल्प करो जितने भी जीव जंतु हैं ये भी सतो प्रधान बन रहे हैं, इनकी हिंसक वृत्ति समाप्त हो रही है। क्योंकि सतयुग में तो गाय भी होंगी बहुत सुंदर सुंदर, और भी जो सुंदर जानवर हैं वो तो वहाँ होंगे। ये तो ब्यूटी है प्रकृति की, तो ये भी सतो प्रधान होने चाहिए। तो बाबा इन सब के लिए भी हम सबको वाइब्रेशंस देने के लिए प्रेरित करते थे। तो ये थे बाबा महान, जिनकी महानताओं के कारण ही संसार कुछ ही समय के बाद उनको जगत पिता के रूप में स्वीकार करेगा। ओम शांति।